डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वाइल्ड लाइफ और एक अच्छे इकोलॉजिकल सिस्टम के खिलाफ है, ये उनके नए फैसले से साबित हो गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है कि ऑयल और गैस की ड्रिलिंग चालू हो जाएगी आर्टिक नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क में। जी हां दर्शकों, एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क 1.5 मिलियन एकड़ का, जहां पे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। एक अच्छा इकोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन करने में ये 1.5 मिलियन एकड़ जगह यानी 15 लाख एकड़ जगह बहुत काम आती है। अब वहां पे ऑयल और गैस ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। क्यों लिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जहां दुनिया में ऑयल की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, रशियन ऑयल को वो कंप्लीटली बॉयकॉट करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे अगर उनके आसपास और ज़्यादा ऑयल और गैस मिल जाएगी तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। पर इसके बाद ये 2 भागों में बट गया है। 2 तरह के लोग यहाँ पे सामने आ रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, जो इकोलॉजी को मेंटेन करना चाहते हैं, एक अच्छे इकोसिस्टम की तरफ जो वाउच करते हैं, वो लोग अब दुविधा में आ गए हैं और ट्रंप के इस फैसले से बिल्कुल नाखुश है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजी पार्क है क्या। ये अलास्का के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है, जहां पे वाइटल हैबिटेट है बहुत अलग अलग जानवरों का। किस प्रकार के जानवर? पोलर बियर्स जैसे जानवर, कैरिबू जैसे जानवर, मूस जैसे जानवर, वेल्स जैसे जानवर और साथ साथ सील्स। ये ज़्यादातर स्पीशीज़ ऑलरेडी इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड मतलब ख़त्म होने की तादाद पर हैं, और ऐसे में हो सकता है अगर यहाँ ड्रिलिंग हो तो ये स्पीशीज़, पोलर बियर जैसी स्पीशीज़, सील्स जैसी स्पीशीज़ हमें आने वाले समय में नहीं दिखे। कंप्लीटली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। आप समझिए एक्सट्रीम पॉइंट्स अलास्का का अर्थ की इकोलॉजिकल सिस्टम में भी एक अच्छी खासी वैल्यू है। अगर वहाँ पे छेड़ाछाड़ी होती है, अगर वहाँ ऑयल ड्रिलिंग होती है, तो आने वाले टाइम में 10, 20, 30 साल में पूरी दुनिया को एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का असर दिख सकता है। सोचिए, 1.5 मिलियन एकड़ की जगह को वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्ट किया गया था, इकोलॉजिकल सिस्टम बनाने के लिए प्रोटेक्ट किया गया था, तो उसके पीछे एक कारण होगा। अब एक बहुत और बड़ी बात जो सामने आ रही है, इस रीजन के अंदर एक सेक्रेड लैंड भी है जहाँ पे ग्विचिन पीपल रहते हैं, यानी यहाँ पे एक और तरीके का विवाद शुरू हो जाएगा। ये एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जो यहाँ पे हजारों सालों से चुपचाप एक अच्छी सादी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा? इसके साथ साथ वहाँ पे जो पोर्क्यूबाइन करीबियू हेल्ड बोर्डिंग ग्रुप्स हैं, वो भी रेफ्यूजी हो जाएंगे। साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्विचिन कल्चर का। वहाँ पे एक बसेरा है जिसको अब ट्रंप के इस फैसले से बहुत ज़्यादा हानि पहुंचने वाली है। इसके अलावा आप देखिए, जो एनवायरमेंटल ग्रुप है वो भी इस बात से बेहद नाखुश हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अलास्का विल्डरनेस लीग, वो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। साथ साथ वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि यू आर डिस्ट्रॉइंग वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट लैंडस्केप ऑन अर्थ। और यही बात अब पूरी दुनिया में फैलेगी और पूरी दुनिया शायद इस बात का विरोध भी कर सकती है। ये एक नई डिबेट छिड़ गई है, इकोनॉमिक वर्सेस द इन्वायरमेंटल डिबेट। माना कि इससे यूएस की इकोनॉमी बूस्ट होगी, जॉब्स बनेगी, एनर्जी इंडिपेंडेंस आएगी, पर इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट ये है दर्शकों कि पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम खराब हो सकता है। ग्लेशियर्स की प्रॉब्लम वैसे ही चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम वैसे ही चल रही है, और आप अलास्का जैसी जगह को, जो पूरे अर्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये ड्रिलिंग चालू होगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसकी ब्रॉडर सिग्निफिकेंस भी अगर आप समझें तो ये है कि भाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ प्रो ऑयल पॉलिसीज के साथ है। वो ऑयल की अहमियत समझते हैं और उन्हें ऑयल से ऊपर कुछ नहीं दिखता है। इसलिए ये जो डिबेट है ये इतनी स्पार्क करती जा रही है। अब वर्ल्ड लीडर्स का इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा।